हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार पुलिस के मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और गाइज मैं बता दूं कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपसे उम्मीद यही करेंगे, आशा यही करेंगे कि आप विश्वास करके एक बार जरूर इन सभी क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लीजिएगा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में, बिहार पुलिस के एग्जाम में बहुत ही दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट शब्द किसके साथ संबंधित है, ठीक है। कार्बन क्रेडिट कार्ड जो था वो शब्द किसके संबंधित है? वैश्विक। तो ये हो जाएगी आपकी पर्यावरण की रक्षा से, ठीक है। पर्यावरण की रक्षा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों के पत्तों का हरा रंग किसके कारण होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पौधे के पत्तों का हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। आप याद रखिएगा, क्लोरोफिल जो एक हार्मोन होता है उसी के कारण क्या होता है? आपका जो पौधा में हरापन होता है, हरा रंग होता है पौधे के पत्तों का, वो क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल खत्म हो गया तो वो कुछ भी पीला टाइप या जैसे जैसे सूखने लगता है इस टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। उसमें पीलापन आ जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ताप को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, ठीक है। ताप को मापने वाले, तो ताप को मापने के लिए आपको क्या? थर्मामीटर, ठीक है जैसे बुखार लगता है तो वो भी एक शरीर का ताप बढ़ता है, ठीक है। तो वो उसे क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं, ठीक है। ये थर्मामीटर याद रखिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे इसे ताप को मापने वाले, तो ये थर्मामीटर हो गया। आप याद कर लीजिएगा, तो कोई भी ताप को मापना होगा ताप को तो वो थर्मामीटर होंगे, ठीक है। वो अलग अलग कैलोरी में होते हैं या फ़ारेनहाइट में होते हैं वो, मतलब लेकिन उसका मात्रक होता है वो थर्मामीटर होता है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2013 का नया सबसे नया राजनीतिक दल निम्नलिखित में से कौन सा है? बी एस पी है, आर जे डी है, जे डी यू, एस एस एएपी है, ठीक है। तो यहाँ पे एएपी जो है राजनीतिक दल क्या है? 2013 का सबसे नया राजनीतिक दल है एएपी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान आपको पता ही होगा, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान आपको 7 होता है, ठीक है। 7 कितना होता है? 7। तो आपको याद रखना है, ठीक है। शुद्ध जल को अपद्रव्यों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुद्ध जल को अपद्रव्य यानी जो जल होता है, ठीक है, वो उसमें जितने भी अशुद्ध तत्व मिले होते हैं, ठीक है, वो जल क्या होता है? गंदगी हो जाता है। तो उसको शुद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसे आसवन करना पड़ता है, ठीक है। उसे आसवन पड़ता है। आसवन में क्या होता है? उसमें क्लोरीन जैसे होता है, क्लोरीन वो डालते हैं और उसको साफ करते हैं, ठीक है। तो वो आसवन का विधि कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, H2SO4 का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता है? H2SO4 का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता है? रोगाणुनाशी, खाद्य परिरक्षक या शुष्कन कारक या निर्जलीकरण, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका खाद्य परिरक्षण, ठीक है। H2SO4 का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता है? खाद्य परिरक्षण के रूप में, यानी सल्फ्यूरिक, ये क्या है? एक सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल एक खतरनाक रसायन है। तो इसका यूज क्या नहीं कर सकते हैं? आहार संरक्षक में इसका नहीं कर सकते हैं। रोगाणुनाशों में कर सकते हैं, तो इससे कीटाणु मर जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों हम कर सकते हैं। सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च प्रधान सेनापति कौन है, ठीक है। सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च प्रधान सेनापति कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या, तो ये राष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औजार और अशस्त्र बनाने के लिए, ठीक है, औजार और अशस्त्र बनाने के भारत के आरंभिक निवासी प्रयोग करते थे क्या? पत्थर। देखिए, जो पहले क्या था, आदिमानव का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। आदिमानव क्या करते थे? वो अपने भोजन को आहार के लिए जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है। तो जानवरों का शिकार करते समय वो जो औजार का उपयोग करते हैं वो लोहा उस टाइम नहीं था, ठीक है। उस टाइम पत्थर के ही औजार बनाते थे और पत्थर से ही उनका जो हत्या कर कर या जो भी हो उनका शिकार करके अपना काम चलाते थे। तो ये उनका मुख्य जो हथियार बनाने का चीज था, जो वो क्या था? पत्थर। वो पत्थर का उपयोग करते थे, ठीक है, शस्त्र बनाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं। अगला क्वेश्चन एक भारतीय संत पुजारी का नाम बताइए, ठीक है, जिन्होंने 1893 में शिकागो
में आयोजित धर्मों का विश्व सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, विश्व सम्मेलन में कौन सा संत या पुजारी थे भारतीय 1893 में उन्होंने भाग लिया था, वो स्वामी विवेकानंद जी थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आपको याद करना ही है। ठीक है, एक बार देख लेना। छत्रपति शिवाजी का नाम सुना होगा। ठीक है, छत्रपति शिवाजी किसका अनुयायी था? किसका अनुयायी था? वो रामदास का अनुयायी था। ठीक है, रामदास का। महानतम महानतम कुषाण शासक कौन था? ठीक है, महानतम कुषाण शासक कौन था? वो कौन था? कनिष्क था। क्या था? कनिष्क। महानतम कुषाण शासक कौन था? कनिष्क था। ठीक है, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाज का संस्थापक कौन था? ठीक है, आर्य समाज का संस्थापक कौन है? वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवेतर निम्नलिखित में से कौन सा जीवेतर यानी अजैव स्रोत है? ठीक है, तो ये जल जो है क्या है? अजैव स्रोत है। जल क्या है? अजैव स्रोत है। ठीक है, वन खनिज ये कोयला ये सारी क्या है? जैव है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। न्यायिक समीक्षा की धारणा कहाँ से के संविधान से ली गई थी? न्यायिक समीक्षा की धारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? फ्रांस, यूएस, ग्रेट ब्रिटेन। तो ये हो जाएगी न्यायिक समीक्षा की धारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? यूएसए। ठीक है, यूएसए। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? भारत के संविधान में बजट को क्या कहता है? वार्षिक वित्त स्टेटमेंट। ठीक है, वार्षिक वित्त स्टेटमेंट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ सॉरी कट गया है, यहाँ पे थोड़ा सॉरी चाहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। बढ़ते हुए प्रतिफल की स्थिति अन्यथा क्या कहलाती है? बढ़ते हुए प्रतिफल की स्थिति क्या कहलाती है? ये कहलाती है घटती हुई लागत। ठीक है, घटती हुई लागत। ये इकोनॉमिक्स से है। एकाधिकार का आशय है। एकाधिकार का आशय क्या है? ये प्रतिस्पर्धा का अभाव है। ठीक है, क्या है? प्रतिस्पर्धा का अभाव है। प्रतिस्पर्धा का क्या है? अभाव है। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड अपने भाई को सपोर्ट कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।